चार प्रकार के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेज। कौन कौन से? फर्स्ट जीरो कंडीशनल सेंटेंसेज, सेकंड प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज, थर्ड इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज, फोर्थ impossible conditional sentences. So let's come on students and illustrate each of the type one by one. First comes zero conditional sentence. ये क्या होता है? इस तरह के sentences में universal truths, habits और facts आते हैं, cause and consequences आते हैं, अर्थात जो बात सत्य है हमेशा वह इस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में आती है। कंडीशनल सेंटेंस में जहाँ जनरल ट्रुथ है हम इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। यह ध्यान रखना है कि सेंटेंस में आपको यूनिवर्सल ट्रूथ्स, हैबिट्स, फैक्ट्स, कॉज एंड कंसिक्वेंस तो नहीं दिए गए हैं, और यदि दिए गए हैं तो टेंस कौन सा भरना है यह ध्यान रखना है। इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस और मेन क्लॉज में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ये किस तरह होगा और एग्जांपल से इसे समझते हैं। 5 एग्जांपल्स आपको इसके दिए हैं, वन बाय वन इसको हम समझते हैं। सो फर्स्ट इज इफ यू हीट वाटर एट 100 डिग्री इट बॉइल्स। यदि आप पानी 100 डिग्री पर गर्म करते हैं तो ये उबलता है, जनरल ट्रुथ है। इसलिए इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस है और मेन क्लॉज में प्रिंसिपल क्लॉज में भी कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। यह हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इफ यू स्क्वीज एन ऑरेंज, यदि आप ऑरेंज को निचोड़ोगे यू गेट इट्स जूस, तो आप उसका जूस निकाल लेंगे। तो इसमें भी जनरल ट्रुथ है, इसी वजह से इसमें इफ क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नेक्स्ट, इफ माई वाइफ हैज अ कोल्ड इट यूजुअली कैच इट। यदि मेरी वाइफ के कोल्ड लग जाता है तो आई यूजुअली कैच इट, तो सामान्यतया मैं भी इससे पकड़ लेता हूँ, जकड़ जाता हूँ। तो देखिए इसमें इफ क्लॉज में कौन सा टेंस है? प्रेजेंट ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है क्योंकि हैज लगा हुआ है, और इसके मेन क्लॉज में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और देखिए इफ यू प्रेस द पावर की, यदि आप पावर की दबाते हैं अ ग्रीन लाइट अपीयर्स, तो ग्रीन लाइट जलती है, तो कॉज एंड कंसिक्वेंस है, कारण और परिणाम। यदि आप पावर की दबाते हैं तो क्या होता है, क्या परिणाम होता है? अ ग्रीन लाइट अपीयर्स। तो कॉज एंड कंसिक्वेंस है, इसलिए इसमें भी आप दोनों पार्ट्स में, दोनों क्लॉजेज में प्रेजेंट सिंपल टेंस फिलअप करते हैं। नेक्स्ट, इफ आई गेट सिक, यदि मैं बीमार हो जाता हूँ, आई गो टू द डॉक्टर, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ। यहाँ भी कॉज एंड कंसिक्वेंस है, दोनों पार्ट्स में आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। तो इस तरह फ्रेंड्स आप समझ लीजिए अच्छे से कि जीरो कंडीशनल सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें जनरल ट्रुथ्स हो, हैबिट हो, कोई फैक्ट हो। फैक्ट्स कौन से? कोई साइंटिफिक फैक्ट्स, कोई जियोग्राफिकल फैक्ट्स, कोई मैथमेटिकल फैक्ट्स हों, या कॉज एंड कंसिक्वेंसेज हों। तो हम दोनों पार्ट्स में, दैट इज इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज दोनों में सिंपल प्रेजेंट टेंस फिलअप करते हैं, ध्यान रख लो इसको। नेक्स्ट इज प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, जिसे टाइप 1 कंडीशनल सेंटेंस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? अ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, भविष्य में कोई कार्य इसमें होता है। कैसे? इफ यू स्टडी, यदि आप स्टडी करते हैं यू विल पास, तो आप पास हो जाओगे। कब? इन फ्यूचर। यही इसमें होता है। तो इस तरह के सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ क्लॉज में यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस आएगा। यह ध्यान रख लो, बस हो गया। ये प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज के एग्जाम्पल्स हैं।
इनको वन बाई वन हम समझते हैं। सो फर्स्ट इज इफ़ यू इनवाइट वी शैल सेलिब्रेट योर बर्थडे। यदि आप इनवाइट करते हैं तो हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो इसमें देखिए इफ़ यू इनवाइट, इसमें कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और वी शैल सेलिब्रेट योर बर्थडे इसमें है सिंपल फ्यूचर टेंस। इस तरह से आप प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज में टेंस फिलअप कर सकते हैं। इफ़ शी स्टडीज वेल, यदि वह अच्छे से पढ़ती है, शी विल गेट सक्सेस इन RAS, तो वह RAS में सफलता प्राप्त कर लेगी फ्यूचर में। तो इसमें देखिए इफ क्लॉज में कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर टेंस। इस तरह से यदि एक साइड में आपको टेंस दिया गया है तो दूसरे क्लॉज में आप इजीली टेंस फिलअप कर सकते हैं इस तरह के कंडीशनल सेंटेंसेस में। नेक्स्ट, शी विल गेट सक्सेस इन ए कॉम्पिटिशन इफ शी ट्राइज हार्ड। इस सेंटेंस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि मेन क्लॉज पहले आ जाए और इफ क्लॉज बाद में, जैसे इसमें दिया गया है कि शी विल गेट सक्सेस इन कॉम्पिटिशन, वह कॉम्पिटिशन में सफलता प्राप्त कर लेगी। इफ शी ट्राइज हार्ड, यदि वह अच्छी कोशिश करती है। तो इसमें देख लीजिए कि इफ शी ट्राइज हार्ड, इफ क्लॉज में टेंस तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट है, सिंपल प्रेजेंट है, और मेन क्लॉज में फ्यूचर इंडेफिनिट है, केवल इनका प्लेस चेंज कर दिया गया है। तो कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से भी आपके लिए सेंटेंस आ जाता है, इसलिए ध्यान रखें। नेक्स्ट, इफ योर रूम इज नॉट क्लीन, यदि आपका रूम क्लीन नहीं है, हाउ विल यू स्टे इन, तो उसमें कैसे रुकोगे? इस तरह इंटरोगेटिव भी बन सकता है। तो कॉमा से पहले इफ क्लॉज में क्या है? सिंपल प्रेजेंट, और उसके बाद मेन क्लॉज में क्या है? सिंपल फ्यूचर हो गया। नेक्स्ट, इफ वी प्रे टू गॉड, यदि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, इट में रेन, तो वर्षा हो सकती है। तो इस तरह से इफ क्लॉज में यहाँ सिंपल प्रेजेंट है और मेन क्लॉज में सिंपल फ्यूचर है। तो ओवरऑल आप प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज को इजीली फिलअप कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेस। ये कैसे होते हैं? इमेजिनरी सिचुएशंस, इसमें काल्पनिक बातें होती हैं, अनलाइकली टू हैपन इन द प्रेजेंट और फ्यूचर, जो कि प्रेजेंट और फ्यूचर में होती नहीं है, बस कल्पनाओं में यह चलता है, पास्ट में यह कंडीशनल सेंटेंस की बातें आती हैं। किस तरह? इफ़ आई वोन द मनी, यदि मैं मनी जीत जाता, पैसा जीत जाता, आई वुड बाई ए कार, तो मैं कार खरीद लेता। तो जीत जाते तभी तो यह इमेजिनरी सिचुएशन है, काल्पनिक सिचुएशन है। तो इस तरह के इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ क्लॉज में सिंपल पास्ट टेंस होता है और मेन क्लॉज में सब्जेक्ट के साथ वुड, शुड, कुड, माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरह से इसे आप ध्यान रखें और एग्जाम में बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। किस तरह से बनाएंगे इसके एग्जाम्पल्स देखिए। 5 एग्जाम्पल्स हैं, वन बाई वन इसे समझते हैं। इफ आई वोन सम मनी, यदि मैं कुछ धन जीत जाता, आई वुड बाई ए न्यू कार, तो न्यू कार खरीदता। अभी आपने देखा है वही पैटर्न है, इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट है और मेन क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज है। इस तरह से बनाते हैं। नेक्स्ट, इफ सचिन प्लेड वी वुड विन द मैच, यदि सचिन खेलता तो हम मैच जीत जाते। तो इफ क्लॉज में क्या है? सचिन के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल सेंटेंस है इसलिए टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। तो मेन क्लॉज में क्या हुआ? वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और देखिए, इफ आई वर द प्रेसिडेंट, यदि मैं प्रेसिडेंट होता, आई वुड लोअर टैक्सेस, तो टैक्सेस कम कर देता। तो इस पार्ट में देखिए
आई के साथ वर का यूज किया गया है क्योंकि ये इमेजिनरी सेंटेंस है, ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, और इस तरह के सेंटेंसेस में आई के साथ या इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट का यूज होता है। यहाँ आई है, आई के साथ बी फॉर्म वॉज या वर होती हैं, लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस की वजह से आई के साथ यहाँ क्या लगेगा, वर। ध्यान रखना है इसको। सो इफ आई वर द प्रेसिडेंट आई वुड लोअर टैक्सेज। इस तरह इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट, दे वुड स्टे लॉन्गर इफ दे हैड मोर टाइम्स। इसमें देखिए क्या किया गया, मेन क्लोज को पहले ले दिया और इफ क्लोज को बाद में। कोई बात नहीं, किस तरह से, दे वुड स्टे लॉन्गर, या वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इफ दे हैड मोर टाइम्स, यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, हैज हैव की सेकंड फॉर्म होती है हैड। इसे ध्यान रखना, इस तरह का पैटर्न भी कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है। नेक्स्ट, कुछ सेंटेंसेस में इफ को हटा देते हैं, वर को आगे ले आते हैं और अर्थ वही रहता है। कैसे, वर आई हैड मोर फ्री टाइम, यदि मेरे पास और ज़्यादा फ्री टाइम होता, आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड, तो पूरे संसार में मैं यात्रा करता, घूमता। तो यहाँ कुड का यूज है, ओके, घूम सकता, और आई से पहले वर यूज कर दिया, तो ये इसका अर्थ हो गया इफ आई वर। तो इस तरह से भी सेंटेंस बन जाता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आई कुड ट्रेवल अराउंड द वर्ल्ड वर आई हैड मोर फ्री टाइम। इसको इफ क्लॉज को बाद में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस से आप कभी कंफ्यूज मत होइए। ये होते हैं इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंसेज। आप इजीली इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेज। इनमें क्या होता है, इमेजिनरी सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन। ऐसी इमेजिनरी सिचुएशन जो बिल्कुल नहीं हुई। आपको नाम से ही समझ जाइए, इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस है, जो बिल्कुल नहीं हुई, बस कल्पनाओं में बात कर ली। तो कैसे कि इफ आई हैड गॉट अ गोल्ड मेडल, यदि मैं गोल्ड मेडल प्राप्त करता, आई वुड हैव गिवन अ पार्टी, तो मैं पार्टी दे चुका होता। कहने का मतलब है कि इस तरह के सेंटेंसेस वास्तव में घटित नहीं होते हैं। इनका जो कार्य है केवल कल्पनाओं में यह किया जाता है, इम्पॉसिबल टास्क होता है इसमें। तो स्ट्रक्चर क्या हुआ कि इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो मेन क्लॉज में क्या आएगा, बोडो, कोडो, माइट, शुड के साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। इसको ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देखिए, 5 एग्जाम्पल्स हैं, 1 बाई 1 देखते हैं। इफ आई हैड टॉट यू, यू वुड हैव पास्ड द एग्जाम। इफ आई हैड टॉट यू, यदि आपको मैं पढ़ाता, यू वुड हैव पास द एग्जाम, तो आप एग्जाम पास हो चुके होते। तो इसमें इफ क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म दैट इज पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो मेन क्लॉज में वुड, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इफ आई हैड मेट हर, यदि मैं उससे मिलता, आई वुड हैव गिवन हर द बुक, तब मैं उसको बुक दे चुका होता। तो इफ क्लॉज में क्या है, हैड मेट पास्ट परफेक्ट है, तो मेन क्लॉज में वुड, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और देखिए, इफ द वेदर हैड बीन गुड, यदि मौसम अच्छा होता, यहाँ पर देखिए कि हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि बी फॉर्म की थर्ड फॉर्म बीन होती है, तो पास्ट परफेक्ट है, तो उधर वुड, हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म है मेन क्लोज में। नेक्स्ट, इसे मेन क्लोज पहले ले सकते हैं, कैसे, यू वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ यू हैड गॉट अप अर्लियर, इस तरह से। नेक्स्ट, इसमें भी इफ को हटाकर हैड यदि हम आगे ले आए तो अर्थ वही रहता है, इफ क्लॉज ही रहती है। हैड यू प्लेड बेटर, यदि आप अच्छा खेलते, यू माइट हैव वोन द मैच, तो आप मैच जीत चुके होते।
तो यहाँ पर इफ को हटा दिया, हैड पहले ले आए हैं और अर्थ वही रहा है। तो इस तरह से इम्पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंसेस को आपने देखा, सुना, सीखा अच्छे से, और मुझे लगता है कि आपने इन चारों टाइप्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। सो फ्रेंड्स, लेट्स कम ऑन टू एक्सरसाइज। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ही हैड टॉक टू हिम, ही ब्लैंक्स लिसन टू हिम। इस तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आते हैं कि खाली स्थान दे दिया जाता है, वर्ब दी जाती है और उसकी हमें करेक्ट वर्ब फिलअप करनी है। तो हमें देखना है जो दिया गया है उसमें क्या है, कौन सा टेंस है। जैसे इफ ही हैड टॉक टू हिम, इसमें कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो उधर क्या आएगा, वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आएगा, वुड हैव लिसन्ड, बन गया। तो इस तरह से इफ क्लॉज या मेन क्लॉज आपको दी गई है, जो दी गई है उसमें देखिए कौन सा टेंस है, और दूसरा खाली स्थान है उसमें आप इजीली भर सकते हैं क्योंकि स्ट्रक्चर तो आपको पता है ही। नेक्स्ट, इफ ही हैड इनफ एक्सपीरियंस, यदि उसके पास पर्याप्त एक्सपीरियंस होता, द बॉस डॉट 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 हायर हिम। तो देखिए इसमें इफ क्लॉज में क्या हैड है केवल। इफ ही हैड क्या होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंफ्यूज कर दिया है यहाँ पर। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो उधर क्या आएगा, वुड हायर, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सा है, ये आपको इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें इफ क्लॉज के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो मेन क्लॉज में वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वही है। नेक्स्ट थर्ड, इफ ब्लैंक बी अ रिच मैन आई वुड बाई अ होम, या इफ क्लोज ब्लैंक है, कोई बात नहीं, मेन क्लोज में क्या है, वुड बाय, तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो फिर इफ क्लोज में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनिट, और बी फॉर्म की पास्ट इंडेफिनिट क्या होगी, सेकंड फॉर्म वर, आई के साथ वर लगेगा क्योंकि इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है। नेक्स्ट, इफ यू स्वेट टू मच, यदि बहुत ज़्यादा आप पसीना बहाओगे, यू ब्लैंक्स डिहाइड्रेट, तो क्या आएगा, तो इफ क्लॉज में क्या है, यू स्वेट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू की वजह से ऐसे यस नहीं लगा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो फिर उधर क्या होगा। अब इसमें देख लीजिए कि यदि आप पसीना बहाओगे तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, तो इसमें कॉज एंड कंसिक्वेंस है, इसलिए डिहाइड्रेट ही आएगा, दैट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा, जीरो कंडीशनल है। नेक्स्ट, फिफ्थ इज, इफ इट नॉट रेन वी विल गो टू अ पिकनिक। इसमें मेन क्लॉज में देखिए वी विल गो, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इफ क्लॉज में क्या होगा, इफ इट और नॉट रेन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा इसका, डज नॉट रेन, इफ इट डज नॉट रेन वी विल गो टू अ पिकनिक, यदि वर्षा नहीं होती है तो हम पिकनिक पर जाएंगे। इस तरह से आप इसका भी कंडीशनल सेंटेंस फिलअप कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने 4 टाइप्स के कंडीशनल सेंटेंसेस को सीखा है, समझा है, और आप इसी तरह से पढ़ते रहिए और एक्सरसाइज करते रहिए। आप कंडीशनल सेंटेंस ही क्या, इंग्लिश ग्रामर में बहुत ही एक्सपर्ट बन जाएंगे। और इसी तरह से मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।